हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें ये बताना है कि ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो क्यों है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हम ये क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ बता देता हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट। तो मतलब हर एक इरेशनल और हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है, वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स जैसे 9 को हमें बताना है नंबर लाइन पे, तो हम इसे √81 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमें कोई नेगेटिव नंबर जैसे मान लीजिए -4, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है। तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे 2। तो ये 2 एक रियल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि रियल नंबर इरेशनल नंबर ही हो। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अगर नहीं है, इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं है तो एक ऐसा एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो। तो जैसे √4 है, 4 का स्क्वायर रूट, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो आंसर आता है 2। तो हम 2 को 2/1 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स है, यहाँ 2 और 1 दोनों इंटीजर्स है, और q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल ही हो, एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका आंसर है नो। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो है शो हाउ 5 कैन बी √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि √5 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास है। हम देखेंगे कि जो √5 है वो 4 के ज़्यादा पास है। तो हम इसे लिख सकते हैं √5 को √4 + 1, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आएगा √2 + 1। तो मतलब हम बेस तो 2 रखेंगे और जो हाइट होगी वो 1 रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 मैंने यहाँ इंच में लिया, आप कोई सा भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 इंच का बेस ले लिया। फिर यहाँ 2 पर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया प्रोटेक्टर से, आप चाहे तो कंपास से भी बना सकते हैं। फिर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमें 1 इंच की हाइट बनानी है, तो मैंने 1 इंच प्रोटेक्टर से मेज़र करके यहाँ एक आर्क काट दिया, और फिर इस आर्क को इस 0 से मिला दिया। तो जो ये इसकी ए सी की वैल्यू होगी वो √5 होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेनियस है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, तो यहाँ बेस है AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC, प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमने कितनी रखी 2 इंच, तो 2 का स्क्वायर, और BC की हमने हाइट कितनी रखी 1 इंच, तो मतलब 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो AC का स्क्वायर 5 हो गया। तो AC को हम लिख सकते हैं √5। तो जो AC की वैल्यू आ गई वो √5 आ गई। तो हमने इसे
प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हम एक ए से एक पूरा सर्किल बनाए तो जो यहाँ ए सी की वैल्यू होगी वही ए डी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है और रेडियस की वैल्यू हमेशा सेम होती है। हेलो, अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।